श्री श्वेतांबर स्थान कवासी जैन ट्रस्ट के तत्वाधान में महावीर भवन जैन संस्थापक न्यू राजा की मंडी कॉलोनी में जैन मुनि डॉक्टर मणिभद्र महाराज, पुनित मुनि महाराज एवं विराग मुनि महाराज के सानिध्य में पर्युषण महापर्व के अंतिम दिन क्षमावाणी पर्व मनाया गया। भारी श्रावकों की भीड़ के सम्मुख जैन मुनि डॉक्टर मणिभद्र महाराज ने क्षमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मन में मैल तो हमेशा रहता है, उसकी सफाई घर की सफाई की तरह प्रतिदिन करनी चाहिए, तभी शुद्धता बरकरार रहती है। उन्होंने कहा कि अहंकारी व्यक्ति क्षमा याचना से बचते हैं, वे चाहते हैं कि उन्हें लोग क्षमा मांगे। उन्होंने कहा कि जीवन भर काम करना आसान है, क्रोध करना भी सरल है, गलतियां भी खूब करते हैं, लेकिन क्षमा याचना एक दिन करना भी भारी पड़ता है। अपनी आत्मा को कसाय से धोने के लिए हमें समय समय पर क्षमा मांगते रहना चाहिए। गलती एक बार नहीं 1000 बार करो, लेकिन जानबूझकर गलती करना अपराध होता है, उसकी कोई क्षमा भी नहीं होती। क्षमा याचना के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। क्षमा याचना भी एक तप के समान है, इससे पापों का नाश होता है। जैन मुनि ने कहा कि जैन संप्रदाय में भी आत्मा को पवित्र करने वाला पर्युषण पर्व मनाया जाता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। महाराज जी, ये बताइए कि ये जैन धर्म में जो क्षमापना दिवस है उसका क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है? धर्म का मूल है क्षमा, क्योंकि जैन धर्म में 12 प्रकार की जो तपस्याएं हैं, उनमें जो आंतरिक जो तपस्या है, क्षमा को, प्रायश्चित को आंतरिक तपस्या में, मतलब अंदर की तपस्या में प्रथम स्थान इसको दिया गया है। संसार में उपवास करना, भूखा रहना, शरीर को तपाना, ये बड़ा आसान है, सरल है, परंतु अपने अंदर से कसाय को पतला करना, कसाय का मतलब क्रोध, अहंकार, मायाचारी, लोभ, या आंतरिक जो हमारे आत्मा के जो गुण हैं उनको पतला करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर क्रोध रहेगा तब तक तुम क्षमा नहीं कर सकते किसी को, जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार रहेगा तब तक तुम किसी को क्षमा दे नहीं सकते, न उससे क्षमा मांग सकते। इसलिए सबसे बड़ा धर्म ये है कि सब तुम विनम्र बनो, तुम्हारे अंदर क्षमा आ जाए। क्षमा आते ही हमारा क्रोध समाप्त होता है। क्रोधी व्यक्ति कोई भी बड़ा पाप, बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। क्रोध पर विजय प्राप्ति का एकमात्र साधन है, वो है क्षमा। और क्षमा जिसने धारण कर लिया और वो क्रोध उसका स्वतः ही पतला हो जाता है, स्वतः ही क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। और जैन धर्म में इसको भी बहुत बड़ा पर्व माना है, जिसे पर्युषण पर्व, परि मतलब परि उपासना करना, आत्मा की उपासना करने वाला जो 8 दिवसीय और श्वेतांबर परंपरा में 8 दिन इसको मनाया जाता है। तो फिर आज से फिर दिगंबर परंपरा के लोग इसमें 10 दिन, इस तरह 18 दिन का ये पर्युषण महापर्व जो जैन धर्म संप्रदाय में है, वो नितांत रूप में क्षमा को लेकर है। हम क्षमा मांगना, हमको क्षमा मांगना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है, तो क्षमा वही मांग सकता है जो अपने अंदर से अहंकार को कम करता है। तो ये 8 दिन के अंदर आप आत्मा की शोधन करो, आत्मा को देखो, स्वयं को देखो। जन्म से लेके आज तक हमने हमेशा औरों की गलतियों को देखा, औरों की तरफ ही हमारी दृष्टि रही है। अपनी कमी कमजोरियों को देखने का भी हमारे को हमारा अवसर मिले। इसलिए पर्युषण महापर्व में हम लोग अपनी स्वयं अपनी गलती को देखें, जान लें, क्योंकि अपनी गलती को देखना ही धर्म है। धर्म जैसे धर्म और पाप के 2 पक्ष हैं, क्रोध, अहंकार, मायाचारी और लोभ, ये पाप का पक्ष है। तो इसके ठीक विपरीत में क्षमा, विनम्रता, सरलता और संतोष, ये धर्म के गुण हैं। तो धर्म का मतलब वही, ठीक है, उपासना करते हो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर अहंकार है, हमारे। जी भाई साहब, आज पर्युषण पर्व है, क्या है ये पर्युषण पर्व और क्यों हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं? पर्युषण भगवान महावीर का जैन का एक क्षमा याचना का पर्व है। इसके अंदर पूरे साल में जो भी गलतियाँ होती हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगना और अपने मन को शुद्ध करना, ये क्षमा याचना करना, इसी को पर्युषण पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो आज किस तरह से यहाँ लोग मना रहे हैं? यहाँ जो आज का जो पर्व है, यहाँ एकत्र होकर हर आदमी अपने मन से, वचन से, काया से
और क्षमा याचना एक दूसरे के प्रति करके पर्युषण पर्व को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।